लाइव है। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं? गुड इवनिंग भाई, जल्दी आ गया हूं मैं। बिल्कुल भी लेट नहीं है हम। डिस्काउंट पढ़ाने के लिए आप लोगों को। ठीक है दोस्त। अच्छा जी। तो आज हमें डिस्काउंट में अगला टाइप आपको पढ़ाना है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग। नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ हम चलेंगे। देखिए सुनिए। मैं आपको कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं पहले ही, एक बार आपका रिवीजन करवा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। हम जिस दाम में कोई सामान खरीदते हैं वो है कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। हम अपनी मर्जी से उस पर एक प्राइस लगा के कि स्टिकर पे मार्केट में चिपका देते हैं, वो होता है मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है भाई। अब कॉस्ट प्राइस पे हर आदमी चाहता है प्रॉफिट कमाना। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद क्या आता है मेरे दोस्तों? सेलिंग प्राइस। सपोज आपको अपने सामान को बेचने से पी प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी कि आपने सामान को क्रय मूल्य से पी परसेंट है। हाँ। क्रय मूल्य से पी परसेंट ज्यादा में बेचा। और मेरे दोस्तों आपने अंकित मूल्य पे डी परसेंट का डिस्काउंट दिया है। आपने मार्क प्राइस पे मेरे दोस्तों, ये चाइनीज माल बेट करवा रहा हमको, खाड़ फेंकेंगे इस चाइनीज माल को। और आपने मेरे दोस्तों अंकित मूल्य पर डी परसेंट का डिस्काउंट दिया। तो आप एक बात समझ पा रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। ठीक है ना? यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है, मैं फिर से बता रहा हूं आपको। आपको कॉस्ट प्राइस पे पी परसेंट प्रॉफिट हुआ। हर चीज अपने अपने आप में 100% होती है भाई साहब। 100% पे आपको पी परसेंट का प्रॉफिट हो तो सामान बिका कितने में? 100 प्लस पी परसेंट में। आपने वस्तु के अंकित मूल्य पर डी परसेंट का डिस्काउंट दिया। और ये अपना पे 100% होती है, 100% पे डी परसेंट की छूट दी मेरे दोस्तों। तो आपने सामान को बेचा कितने? अंकित मूल्य के 100 माइनस डी परसेंट में आपने बेचा है। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा, मार्क प्राइस अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। तो भैया अगर मैं यहां से सीपी से एमपी का रेशियो निकालूं तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप जवाब दीजिएगा। सीपी से एमपी का रेशियो यहां से कितना आएगा? इसको हम इधर लाएंगे 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा मेरे दोस्तों 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये कंसेप्ट है और एक कंसेप्ट मैं पहले पढ़ा चुका हूं। यानी कि अगर किसी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंट, डिस्काउंट परसेंटेज दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं? सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। कितने बच्चों को ये कंसेप्ट ध्यान है? ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं। डिस्काउंट की जब पहली क्लास हुई थी तो ही मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी। ठीक है ना? लेकिन मेरी समस्या क्या है, बालकों की समस्या क्या है कि बालक भूल जाते हैं, याद ही नहीं करते फॉर्मूला। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालने के लिए हम डायरेक्ट कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। क्लियर है? अभी निकालेंगे क्यों, सवाल पर डिपेंड करेगा भाई। चलिए, तो इसी टाइप पर बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सवाल नंबर है 70 आपके सामने। करो बच्चों। ये सवाल 2018 के मीन्स का है। आप कहोगे वाह बाबूजी वाह, पहला ही सवाल समझा रहे हो इस टाइप का और वो भी मीन्स का करवा रहे हो, बेसिक से नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे भाई मीन्स का सवाल है लेकिन एक्चुअल में प्री से भी घटिया लेवल का है। बताओ, एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से X% ऊपर चिन्हित करता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह कि एक आदमी अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से X% एबव मार्क करता है, यानी कि उसने X% मार्कअप किया है। एक आदमी ने सामान का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से X% ऊपर रखा है।
यानी कि x% क्या, मार्कअप परसेंटेज। मार्क प्राइस पे 30% की छूट देता है। सवाल में क्या दिया, डिस्काउंट परसेंटेज 30%। उसको प्रॉफिट कितना होता है, 5% का प्रॉफिट होता है। तो x का मान क्या है। मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से सुनेगा, इस सवाल को आप बिल्कुल सही, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। 3 तरीके बताऊंगा मैं सवाल को करने के। पहला तरीका, सवाल में आपसे क्या पूछा, मार्कअप परसेंटेज की एक आदमी ने सामान को, मेरे दोस्तों, अपने सामान को कॉस्ट प्राइस से x% एबव मार्क किया, यानी कि सामान का जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस से x% ज्यादा है। यानी कि मार्कअप परसेंटेज आपसे पूछा है, तो आपको चाहिए क्या, सीपी से एमपी का रेशियो। नहीं अरविंद, सीपी से एमपी का रेशियो अगर आपको निकालना है, फर्स्ट तरीका बता रहा हूं, पहला तरीका, सीपी से एमपी का रेशियो आपको निकालना है। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है, अभी कंसेप्ट समझाया। अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों यहां पर डिस्काउंट कितना है, 30%, तो डी की जगह 30 रख देंगे, तो 100 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 70। बच्चों आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 5%, तो पी की जगह 5 रख देंगे, 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 105। किससे चला जाएगा बच्चों, 35 से चला गया, 35 दूनी 70, 35 तिया 105। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 2:3, यानी कि वस्तु के क्रिय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। ये आ गया मेरे प्यारे भाई, बात क्लियर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कितना है, 3। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है भाई, कॉस्ट प्राइस है 2, मार्क प्राइस 3 है, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है भाई। 2 से 3 कितना ज्यादा है, 1, और 1/2 मतलब 50%। यानी कि आदमी ने सामान का जो अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा रखा है, और ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। और ये मेरे दोस्त इस सवाल को करने का पहला तरीका है, फर्स्ट तरीका। ये बात क्लियर है। समझ में आई भाई साहब। दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। तो यहां पे आपको मार्कअप परसेंटेज निकालना था। मार्कअप परसेंटेज का मतलब ही होता है सीपी से एमपी का रेशियो। दूसरा तरीका मेरे दोस्तों, दूसरा तरीका है सॉल्व करने वाला। देखिए, एक आदमी ने वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से x% ज्यादा रखा है, फिर अंकित मूल्य पे 30% का डिस्काउंट दिया है, मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दिया, 30% का डिस्काउंट दिया, और 30% का डिस्काउंट देने के बाद बेचा। और उसको प्रॉफिट कितना हुआ, आदमी को सीपी से एसपी कितना, 5% का प्रॉफिट हुआ, आदमी को 5% का प्रॉफिट हुआ। तो आप जानते हैं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। सेकंड मेथड मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। मार्कअप परसेंटेज कितना है, x, डिस्काउंट कितना है, 30। तो x और -30 का सक्सेसिव कितना आएगा, x माइनस 30 माइनस x गुणा 30/100, x माइनस 30 माइनस x गुणा 30/100, यह आ जाएगा मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव परसेंटेज। इसके बराबर प्रॉफिट 5% के बराबर है। तो बच्चों यहां से देखिए, ये 0 कट जाएगा, x में से 3x/10 घटाएंगे, 7x/10 बराबर राइट साइड में -30 उधर चला जाएगा, तो 30 और 5 35, ये 35 हो गया। 7 से 35 5 बार कट गया, तो x का मान आ गया 50। ये सवाल को सॉल्व करने का सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड। बात क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक। बोलो, मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज। हमने फॉर्मूला लगाया कि प्रॉफिट परसेंटेज m माइनस डी माइनस एम गुणा d/100 है। तीसरा मेथड, गोरा मेथड लेंगे बच्चों, थर्ड मेथड। तीसरा मेथड है मेरे प्यारे भाई यहां पर ऑप्शन से। इस सवाल को बच्चा लोग हम सॉल्व नहीं करते, हम इस सवाल को ऑप्शन से वेरीफाई करवा लेते हैं,
और जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। एक आदमी ने सामान का अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से X% एबव रखा है। ठीक है, आदमी ने कितना मार्कअप किया? X% का। आदमी ने X% का मार्कअप किया, फिर सामान पे 30% का डिस्काउंट दिया 30% का, और आदमी को प्रॉफिट कितना हुआ? 5% का, 5% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि X और -30 का सक्सेसिव 5% होता है। देखो डाटा कितना आसान है। तो आप ऐसी वैल्यू चूज करो जो इसको सेटिस्फाई कर सके अपने अंदाजे से, हिट एंड ट्रायल से। मेरे प्यारे भाई देखो, अगर मैं 35 और -30 का निकालूंगा, देखो 5 कितना प्यारा नंबर है विदाउट डेसिमल वाला। 35 और -30 का डेसिमल में जाएगा, 45 और -30 का डेसिमल में जाएगा। कि 45 की जब 30 में गुणा करके 100 से भाग दूंगा दशमलव में जाएगा। तो भाई दो आसान से नंबर बचे 50 और 60। अगर मैं x का मान 50 लेता हूं तो मैं दिमाग में ही कर सकता हूं, करने की जरूरत नहीं। x का मान 50, तो 50 -30 20, 20 -15 5 सेटिस्फाई कर रहा है। ए ऑप्शन आंसर है। तो भैया मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं करता, मैं तो ऑप्शन से उठाता कि मार्कअप 50% है, डिस्काउंट है -30%। 50 और -30 का सक्सेस दिमाग में निकाल सकते हो। आपकी इतनी कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए और आप इतने समझदार बनो कि आप 50 और -30 का सक्सेसिव दिमाग में कर सको। 5% प्रॉफिट, ये आंसर हो जाएगा। ये मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना कुछ भी लिखने की जरूरत है। बात समाप्त। और मेरे हिसाब से अगर पेपर में इतने आसान डाटा का सवाल आता है तो आपको ऐसे ही करना चाहिए, आपको सॉल्व नहीं करना चाहिए। ठीक है, तीनों मेथड है, मैंने आपको तीनों मेथड बहुत प्यार से समझाए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। पर मेरा फेवरेट पहला वाला ये फॉर्मूला ही मेरा फेवरेट है, कभी धोखा नहीं देता। भाई ऑप्शन वगैरह से क्या मतलब? ऑप्शन वगैरह से मतलब है जुगाड़बाजी। और जब डाटा मुश्किल होता है, डाटा फ्रैक्शन में होता है, तो जुगाड़बाजी जो है इंसान को धोखा दे देती है। ठीक है ना? लेकिन हमारा मेथड कभी धोखा नहीं देगा, ये बताएं, जल्दी से करो। एक और सवाल, टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाइए। चलिए, अब देखो वो मेंस का था, मेंस से अच्छा डाटा है प्री के पेपर में। प्री का सवाल है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। एक व्यापारी किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 18% की छूट देता है। 6.6% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक मूल्यांकित करना चाहिए? 6.6% का प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए? हाउ मच परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क सो एज टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 6.6%? यानी कि सवाल में मार्कअप परसेंटेज पूछा है। चलो बच्चों, मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। जैसे M% मार्कअप है और 18% का डिस्काउंट है, यानी कि M और -18 का सक्सेसिव कितना होना चाहिए बच्चों? 6.6% होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ 6.6% के हिसाब से ऑप्शन से क्या होगा? 25 और -18 का सक्सेसिव तो 6.6 नहीं आएगा। देखो क्योंकि सक्सेसिव क्या होता है? x + y + xy/100। 24 और गुणा 18 भी देखो 2 दशमलव आएगा। 24 के 18 में गुणा करके 100 से भाग करेंगे तो भी 2 दशमलव आएगा, ये भी नहीं आएगा 28। एक ही आंसर हो सकता है, आसान सा 30। मार्कअप परसेंटेज केवल 30% ही होगा, आप चाहे करके देख लो। भाई 30 और -18 का सक्सेसिव लूंगा, क्या आएगा? 30 - 18 और -30 गुणा 18/100। ये जो बाद की चीज है ना, 30 गुणा 18/100, इससे पता चलता है 30 में से 18 घटाऊंगा 12, और 12 - 5.4, 540/100 5.4, और 12 में से बच्चों 5.4 घटाएंगे, कितना आएगा? 6.6% सेटिस्फाई कर गया। यही सवाल का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 30%। बात खत्म। देखो मुझसे पहले बता रहे हो आप, कितने पारे बालक हो। कितने बढ़िया बालक हो तुम, मुझसे पहले बताने लग गए। अब यही तो चाहिए एक टीचर को, और क्या चाहिए? ऑप्शन से उड़ाना सीख गए, कंसेप्ट पता ही है आपको। हाँ, वेरी गुड। पक्का ऑस्कर तुमको ही मिलेगा अगले साल का।
कहां मर गया सवाल अब दुष्ट जी। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों, ये बताएं, सवाल नंबर है 72, करिए। आईसीआर टेक्नीशियन 2023 का सवाल, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन इसी टाइप का। ठीक है भाई, प्रैक्टिस इतनी करवाता हूं कि घर पे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। गणित जितना मैंने क्लास में करवा दिया उतना काफी है, आपको घर पे एक सवाल नहीं लगाना, कुछ नहीं करना। क्या हुआ नीरज? एक ग्राहक को at what percent above the cost price must an article be marked so as to gain 27.8% after allowing a customer a discount of 10%? एक ग्राहक को क्रय मूल्य से, सॉरी दुकानदार को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया जाना चाहिए कि 10% की छूट देने के बाद भी 27.8% का लाभ हो। 10% की छूट देने के बावजूद भी 27.8% का लाभ हो। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। अब 45 और -10 का सक्सेसिव तो भैया नहीं आएगा। 50 और -10 का सक्सेसिव तो बिना डेसिमल के साथ आएगा। 36 और -10 का सक्सेसिव 26 से कम आएगा। बचा एक आंसर 42। समझदार आदमी तो ऐसे करेगा ऑप्शन से। खत्म। जो हमारा स्टूडेंट होगा वो पेपर में ऐसे करेगा, वो पेन नहीं उठाएगा, कतई पेन नहीं उठाएगा वो। बात समझ में आई? 45 और -10 के सक्सेसिव करेंगे, 5 आना चाहिए। 45 10 दोनों 5 के सगे वाले हैं। 36 और -10 का सक्सेसिव 26 से कम आएगा, ये तो 27.8% प्रॉफिट है, नहीं हो सकता। 50 और -10 के सक्सेसिव में दशमलव आएगा ही नहीं, है दशमलव है। बचा एक। सॉल्व करना चाहते तो सॉल्व करना पड़ेगा भैया। अगर इस सवाल को कंसेप्ट से सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको क्या है, सीपी से एमपी का रेशियो निकालो फॉर्मूला से। सीपी से एमपी का रेशियो क्या है? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 100 माइनस 10 90। प्रॉफिट कितना है? 27.8। 100 प्लस पी, अभी पी में 27.8 रखेंगे तो 127.8। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। सीपी से एमपी का रेशियो, दशमलव हटाएंगे तो 0। तो 9 से जाना चाहिए। 9 से कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, बचा 3, 9 चौक 36, 9 दूनी 18। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 100 रेशियो 142। ये सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस से कितने % अधिक अंकित करना चाहिए। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। मार्क प्राइस कितना है? 142। तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से, अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 142 है, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 42% ज्यादा है। ये सॉल्व भी हो गया, सॉल्व भी हो गया। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अरे मजा आता है ना हमारे साथ पढ़ के? बहुत मजा ले रहे हो, बहुत मजा ले रहे हो। ठीक है जी, चलिए। इंपॉर्टेंट टाइप है, देखो मैं बहुत बैलेंस टीचर हूं। जो इंपॉर्टेंट टाइप होता है उस पर ज्यादा सवाल करवाता हूं। मैं बच्चों को करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता। मैंने चीज पढ़ा दी तो इतना करा दी। आप हर एग्जाम के क्वेश्चन छांट छांट के करोगे ना कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं छांट छांट के, इससे बाहर मिलेगा ही नहीं। करो। अब देखो वेरिएबल, बच्चे वेरिएबल देख के डर जाते हैं। मैंने वेरिएबल का सवाल भी शीट में डाला है। कोई बच्चे को कहीं हर तरीके से तैयार करना है। अंकित मूल्य पर क्यू % की छूट के बावजूद भी व्यापारी को पी % का लाभ होता है। ज्ञात करिए उसने क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित किया है। यानी कि सवाल में यह पूछा गया मार्कअप परसेंटेज, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने % ज्यादा है। क्या पूछा गया? मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज का मतलब होता है सीपी से एमपी का रेशियो।
हम कई बार बता चुके हैं कि अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाला जा सकता है। एक आदमी क्यू परसेंट की छूट देता है, पी परसेंट का लाभ होता है, तो 100 माइनस डी, डिस्काउंट कितना है क्यू परसेंट, तो 100 माइनस क्यू, प्रॉफिट कितना हुआ पी परसेंट अपॉन 100 प्लस पी, ये आ गया सीपी से एमपी का रेशियो। बच्चों ये वस्तु के क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य का अनुपात हो गया 100 माइनस डी, डी यहां पे क्यू दिया है, प्रॉफिट है पी परसेंट, 100 प्लस पी, यानी कि वस्तु का क्रिय मूल्य है 100 माइनस क्यू, वस्तु का अंकित मूल्य 100 प्लस पी। पूछा यह है कि कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया गया, सीपी कितना है, वस्तु का सीपी कितना है 100 माइनस क्यू, ये नीचे आएगा, यानी कि नीचे सीपी आना चाहिए 100 माइनस क्यू, 100 माइनस क्यू आएगा नीचे, ना ये ऑप्शन सही है ना ये ऑप्शन सही है। ऊपर क्या लिखना है, वस्तु का मार्क प्राइस कितना ज्यादा है, सीपी है ये एमपी है, बताओ मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ क्या आएगा भाई, एमपी में से सीपी घटाओ, जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो 100 से 100 कट जाएगा। अब पी में से जब माइनस क्यू को घटाओगे, जब पी में से माइनस क्यू को घटाओगे पी प्लस क्यू आएगा ना, मार्कअप परसेंटेज क्या होता है, मार्कअप, ऊपर क्या लिखोगे मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, नीचे मार्क प्राइस, और परसेंटेज में कितना इंटू 100% इंटू 100%। बताओ कौन सा ऑप्शन है, ये रहा सी ऑप्शन आंसर है। नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, ऊपर क्या आएगा मार्क प्राइस, मार्कअप, मार्कअप का मतलब मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओ, एमपी में से सीपी घटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, अब पी में से माइनस क्यू को घटाएंगे तो पी प्लस क्यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ गया। घबराने नहीं बिल्कुल भी, जब तक मैं जिंदा हूं, मैं आपके साथ हूं, आपको किसी सवाल में तकलीफ नहीं आने वाली, बस केवल बैच की 1.5 घंटे क्लास कर लो और बस आराम से लूडो खेलो घर पे बैठ के, कुछ नहीं पढ़ना इसके अलावा, जो हमने पढ़ा दिया पत्थर की लकीर, ठीक है। चलिए एक और सवाल, हर सवाल में अलग लैंग्वेज है, सवाल सेम है लेकिन आप देखोगे पढ़ के कि हर सवाल को अलग तरीके से लिखा गया है। मैं बच्चों को केवल गणित नहीं सिखाया, मैं तो गणित को क्या हिंदी अंग्रेजी भी सिखाता हूं भाई, कि एक सवाल को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं। शशांक कहने सर लॉस ले लिया तो भी यही होगा, देखो लॉस वो भी बताऊंगा, चिंता ना करें शशांक, कभी वो भी आएगा। चलिए, एक दुकानदार एक वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से X% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है भाई, एक दुकानदार एक वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से X% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 100% एबव है, ठीक, और मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट देकर बेचता है, यदि उसे 4.8% का लॉस होता है, देखो लॉस वाला आ गया, 4.8% का लॉस होता है तो एक्स का मान बताइए। सवाल को करने के दो तरीके, देखिए ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, एक व्यापारी ने, एक दुकानदार ने सामान का जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा रखा है, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा है, ठीक है। फिर मार्क प्राइस पे क्या किया, मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दिया और 30% का डिस्काउंट देने के बाद उसको बेचा, व्यापारी को 4.8% का लॉस हुआ, व्यापारी को 4.8% का लॉस हुआ। देखिए प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस निगेटिव होता है, आप लॉस को कोई अलग चीज मत समझो, लॉस इज ए नेगेटिव प्रॉफिट, लॉस एक नेगेटिव प्रॉफिट है, लॉस नेगेटिव प्रॉफिट है। अब इस सवाल को करने के भैया दो तरीके, एक तो ऑप्शन से कर लो, एक फॉर्मूला से कर लो, दोनों बता देता हूं। 30 और -30 का सक्सेसिव 9 आएगा, नहीं हो सकता। 40 और -30 का सक्सेसिव आएगा 10 माइनस 1.2, ये भी नहीं हो सकता। 36 और -30, 36 और -30 का सक्सेसिव माइनस का 4.8 है, यही आंसर है, दिमाग में करना। 36 और -30 का सक्सेसिव क्या आएगा, 36 माइनस 30 माने 36 गुणा 30 1080, 1080 को 100 से भाग देंगे 10.8, 36 माइनस 30 6 में से 10.8 घटाएंगे तो माइनस का 4.8%। माइनस साइन, अगर आपका आंसर माइनस आया यानी कि आपको लॉस हुआ है, तो 4.8% लॉस ही इसका आंसर है, बात समाप्त। ये हो गया बच्चों ऑप्शन से, जो कि भैया जहरीला तरीका है, ठीक है भाई, जो मैं आपको
अंदर यहां बता रहा हूं, मार्केट में बंद करके, ठीक है, खुले में मत बताने लग रहे हैं लोगों को, ये खुले में बता दो, ये वरना सब सीख जाएंगे। ओके, राज की बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अगर आप इस सवाल को सॉल्व करना चाहते हैं, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर इस सवाल में, किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। भाई लॉस भी तो एक टाइप का प्रॉफिट है, बस माइनस में है। लॉस इज अ नेगेटिव प्रॉफिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, बट डिस्काउंट कितना दिया आपने अंकित मूल्य पे? 30% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट है 30%, तो 100 माइनस 30 70, 100 माइनस 30 70। प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट ना हुआ, लॉस हुआ 4.8%, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ आपको? माइनस का 4.8। बस यही आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर सवाल में लॉस आता है तो लॉस इज ए नेगेटिव प्रॉफिट। आपको 4.8% का लॉस हुआ है तो प्रॉफिट कितना हुआ? माइनस का 4.8। ठीक है ना? आप आपको यहां पे पी की जगह क्या रखना है? माइनस का 4.8 रखना है और कुछ नहीं करना। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लॉस आदमी को तभी होगा जब आदमी जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट देने लगता है। पे एक आदमी ने सामान खरीदा, खरीदने के बाद उसका मार्क प्राइस लगाया, मार्क प्राइस पे जरूरत से ज्यादा डिस्काउंट दोगे तो सामान कॉस्ट प्राइस से कम में ही बिक जाएगा। कॉस्ट प्राइस से कम में सामान बिक जाएगा तो आदमी को क्या हो जाएगा? लॉस। तो प्रॉफिट यहां पे कितना है? माइनस का 4.8। 100 में से 4.8 घटाएंगे तो कितना आएगा? 95.2। ये सीपी से एमपी का रेशियो आएगा 0.0। ठीक है बच्चों, 7 से काटेंगे कितनी बार? तो 7 एकम 7 बचा 2, 7 तिया 21 बचा 4, 7 छिंग 42, 100 रेशियो 136 आ गया। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया बच्चों सॉल्व करने पर। आगे मत काटो, वैसे आगे भी कट जाएगा पर आगे काटने की जरूरत नहीं है, यहीं पे छोड़ दो। सीपी से एमपी का रेशियो, क्योंकि 100 में डायरेक्ट आंसर परसेंटेज में आता है, 100 रेशियो 136 आ गया। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है तो अंकित मूल्य 136 है। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 36 ज्यादा है। 100 से 36 ज्यादा का मतलब 36%। तो वस्तु का अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से 36% ज्यादा है। कर पाओगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। शशांक भाई डाउट क्लियर हो गया आपका? शशांक जी, प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लॉस निगेटिव होता है, कहानी केवल इतनी सी है। आगे चलेंगे, एक और सवाल। बहुत बेहतरीन प्रश्न, एकदम गोरा प्रश्न है। ठीक है जी, करेंगे बच्चों। अगला सवाल बनाएं। ठीक है, सवाल वही है, बस इसकी लैंग्वेज अलग है, इसलिए जो है हमने सवाल लिया है। एक दुकानदार को अपने वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक करना चाहिए ताकि 13% छूट देने के बाद भी उसे 45% का लाभ हो? सवाल यह है, एक दुकानदार को अपने वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट एबव रखना चाहिए ताकि 13% छूट देने के बाद भी 45% का लाभ हो? आसान है अभी। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी, 100 माइनस 13 87, प्रॉफिट है 45%, 100 प्लस पी, 100 प्लस 45 145। किससे जाएगा? 29 से। 29 तिया 87, 29 पंजे 145, 3 रेशियो 5 है। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। या ऑप्शन ऐसे कि ऑप्शन से चेक करना भी मुश्किल है, यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 3 है तो वस्तु का अंकित मूल्य 5 है, यानी कि मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से? भाई मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? सीपी से 2 ज्यादा है, 2/3। 2/3 मतलब 66.66%, 1/3 33.33%, 2/3 66.66%। क्लियर? आगे चलेंगे, नेक्स्ट सवाल कर लोगे ना?
अभी इस टाइप पे। हाँ। लास्ट क्वेश्चन, इस वैरायटी का लास्ट सवाल, इस वैरायटी का बच्चे लास्ट सवाल बताएं, इस वैरायटी का लास्ट सवाल करो। अगर डाटा इतना सड़ा हुआ आ जाए तो कैसे करेंगे? अगर डाटा इतना सड़ा हुआ आ जाए तो कैसे करेंगे बताओ। लास्ट सवाल, हालांकि उम्मीद कम है ऐसे सवाल आने की, लेकिन अगर डाटा इतना टिपिकल और फ्रैक्शन में आ जाए, इतनी सड़ी परसेंटेज में आ जाए तो कैसे करेंगे? घबराना नहीं देख के, जब तक हमें घबराना नहीं। बोला है मार्क प्राइस पर, मैं सवाल कुछ ज्यादा हिंदी में पढ़ने लगा हूं। डिस्पाइट गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 11.11% ऑन द मार्कअप प्राइस, मार्कअप गलत लिखा है, ऑन द मार्क प्राइस, profit obtained is equal to 6.66%. What is the markup percentage over CP? अंकित मूल्य पर, बहुत गोरा सवाल है, आपकी तरह गोरा है सवाल। अंकित मूल्य पर 11.11% छूट देने के बावजूद भी 6.66% का लाभ होता है। ज्ञात करें कि वस्तु का मूल्य क्लियर मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है बताओ। अगर ऐसा सवाल आए मेरे प्यारे भाई, तो हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। आपने मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 11.11%, 1/9 का डिस्काउंट दिया। आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 6.66%, 1/15 का प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों। 1/15 का प्रॉफिट हो, 1/15। ठीक है जी, है ना। अंकित मूल्य पर 11.11% छूट देने के बावजूद भी 6.66% का लाभ होता है। ज्ञात करें वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितने परसेंट ज्यादा। घबराना नहीं है, आज भी हम वही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको परसेंटेज से पढ़ाता आ रहा हूं कि भाई अगर सवाल का डाटा आसान है तो हम 100 मान के कर लेते हैं, लेकिन अगर सवाल का डाटा मुश्किल है तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लेते हैं। हमने आपको क्या सिखाया? हमने आपको सिखाया सीपी से एमपी का रेशियो 100-d/100 + p। लेकिन मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा, यहां तो डाटा फ्रैक्शन में, और 100 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहां पे 100 को आप क्या लिखोगे? 1 लिखोगे, 1। 100 को क्या लिखोगे? 1। तो सीपी से एमपी का जो रेशियो आएगा, घबराना नहीं बिल्कुल भी, सीपी से एमपी का रेशियो आएगा 1 माइनस डिस्काउंट कितना? 1/9। प्रॉफिट कितना आएगा भाई? अगर परसेंटेज में सिंपल परसेंटेज होती 100 लेते, सड़वी परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 100% का फ्रैक्शन में क्या मतलब है? 1। तो 1 + पी का मतलब है 1/15। तो 1 माइनस 1/9 8/9, 1 + 1/15 16/15। 16/15 जब ऊपर जाएगा तो 15/16 हो जाएगा। 8 से 16 2 बार कट गया, 2 बार। ठीक है भाई, और ये आ गया 3 पंजे 15, 3 3, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 5/6। ये बात आगे क्लियर? ठीक है भाई, तो आपको ये, अगर सवाल का डाटा जो है बहुत टिपिकल है तो आप उसको 100 की जगह 1 लिखिएगा। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया भाई साहब? 5/6। यानी कि वस्तु का सीपी 5 है तो मार्क प्राइस कितना है? 6।
तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है भाई सीपी से? 1/5, 1/5 मतलब 20%। सी ऑप्शन आंसर है। कर लोगे ऐसे सवाल भी? तो डाटा मुश्किल आए तो घबराना नहीं है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तोड़ देना है उसको। हमारे बालक घबराते नहीं। हाँ, ऐसा सवाल ही होगा, रेशियो फेशियो से नहीं होगा ये क्वेश्चन, रेशियो फेशियो से नहीं होगा ये। रेशियो में आपको हर एक ऑप्शन को लिख के चेक करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। ऑप्शन से नहीं होगा ये सवाल, ये सवाल ऑप्शन से नहीं होगा, ठीक है जी। ऑप्शन में आपको हर एक उसको पकड़ पकड़ के चेक करना पड़ेगा, टाइम टेकिंग है। चलिए, अब आपके सामने आएगा अगला टाइप। आपके सामने आएगा स्टूडेंट्स अगला टाइप, जवाब दीजिएगा, करो। टाइप बहुत आसान है मेरे प्यारे भाई, सीएचएसएल टीयर 1 2022 का है ना। इसी टाइप का एक एडवांस वर्जन है। सुनो, देखिए, अगर आप किसी सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं देते, यानी कि आप सामान को मार्क प्राइस में बेचोगे, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, जो मार्क प्राइस है वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और जितना आपने मार्कअप परसेंटेज किया, वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा है, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। उसी पर सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा या छूट देता है। एक दुकानदार एक वस्तु के मार्क प्राइस पर 20% की छूट देता है, जिससे उसे 5% का लॉस होता है। कितना लॉस होता है? 5% का लॉस होता है। यदि वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, वस्तु को एमआरपी पर बेचा जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? वस्तु को एमआरपी पे बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज होगा? आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। यही होता है सीपी से एमपी का रेशियो। डिस्काउंट कितना है? 20%, तो 100 माइनस 20 80। प्रॉफिट कितना है भाई? आपको लॉस हुआ है 5% का, है ना, तो प्रॉफिट कितना है? माइनस का 5, तो 100 प्लस पी, 100 माइनस 5 95, है ना। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, फॉर्मूला लगा दिए। किससे चला गया? 5 से चला गया, 5 से काटेंगे तो ये 16 बार जाएगा, 19 बार। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 16:19। सवाल में यह बोला गया है कि यदि सामान को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचा जाए, या ऐसे भी लिख सकता है यदि सामान पे कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, यदि सामान पर कोई छूट ना दी जाए, तो कितना लाभ होगा? अगर सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे, वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 16 का सामान आप मार्क प्राइस में बेचोगे, यानी कि 19 में, तो 16 का सामान 19 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा? 3 का प्रॉफिट होगा। 1/16 होता है 6.25%। 6.25 का 3 गुना 18.75% का प्रॉफिट होगा। सी ऑप्शन आंसर हो गया, खत्म। अब सीएचएसएल का सवाल इससे ज्यादा तो उड़ेगा नहीं ना। इसका मतलब अगर आप इफ नो डिस्काउंट इज गिवन, मैं 2 बार इस बात को लिख चुका हूं, तीसरी बार नहीं लिखूंगा भाई, सुन लो केवल। यदि सामान पर कोई छूट नहीं दी जाएगी तो सामान को अंकित मूल्य पर बेचा जाएगा, तो जितना आपने मार्कअप परसेंटेज किया होगा, आपको उतने ही परसेंटेज का प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई साहब, चले एक और सवाल हम आपसे पूछते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसी टाइप का सवाल, टाइप चेंज नहीं कर रहा हूं। कहां गया जी सवाल? ये रहा आपके सामने, 78 करो। 78 नंबर प्रश्न, ये भी मेरे दोस्तों लेटेस्ट। 1/16 6.25% है। 6.25 का 3 गुना है 18.75। यस प्रसाद जी, एक डीलर ने म्यूजिक सिस्टम सेट को 12% की छूट के साथ 18,920 में बेचा। एक डीलर ने म्यूजिक सिस्टम को 12% की छूट के साथ बेचा 18,920 में, और डीलर ने 25% का प्रॉफिट कमाया। यदि कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता? यदि कोई डिस्काउंट नहीं देता तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता? ये जो 18,920 रुपए, ये सवाल में केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। इस सवाल को मेरे दोस्तों करने की जरूरत ही नहीं है। डिस्काउंट की कल 2 शीटें बनती, ये है पहली बड़ी शीट है, दूसरी छोटी शीट है, बात खत्म। सुनिएगा, है ना। तो ये एक्स्ट्रा डाटा दे देता जिससे बच्चे इसमें उलझे रखे, सेलिंग प्राइस निकालते रहे, टाइम बर्बाद करते, जरूरत ही नहीं है। 12% छूट देने के बाद 25% का लाभ हुआ एक डीलर को, तो यानी कि म्यूजिक सिस्टम के सीपी से एमपी का रेशियो क्या होगा? 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी।
100 - 12 88 अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 25 125। ये म्यूजिक सिस्टम के सीपी से एमपी का अनुपात आ गया। बोला है यदि कोई छूट ना दी जाए, नो डिस्काउंट इज गिवन, यदि कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, इसका मतलब अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो वस्तु का अंकित मूल्य है मेरे दोस्तों वही सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और वस्तु का मार्क प्राइस जितना आपने मार्कअप परसेंटेज किया है उतने ही प्रतिशत का लाभ होगा। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है 88 रुपए, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 125 रुपए। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को 88 के सामान को मेरे दोस्तों 88 के सामान को आप वस्तु के अंकित मूल्य 125 में ही बेचोगे। तो 88 के सामान को जब आप 125 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 125 में से 88 घटाओ 37 का प्रॉफिट होगा, 37 का। 88 के सामान पर 37 का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना आएगा मेरे दोस्तों, 100% आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है बच्चे, बोलो कोई परेशान है, 88 के सामान को आप 37 में बेचोगे अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं देंगे तो। 88 के सामान को 125 में बेचोगे तो 37 का प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में इंटू 100%, 4 से जाएगा 25 बार, ये 4 से जाएगा जी 22 बार। ठीक है ना। अब देखो सुनो, मैं आपको कैलकुलेशन का भी तरीका सिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि आप 37 की पहले 25 में गुणा करो फिर 22 से भाग दो। देखो मेरे दोस्तों मेरे पास और आसान तरीके हैं इसकी जल्दी कैलकुलेशन करने के। 37 गुणा, आप जानते हैं कि 37 और 22 तो दूर दूर हैं, 25 को 22 से आसानी से भाग दिया जाता है। 25 को अगर आप 22 से भाग दोगे तो 22 से कम 22, 3 बच जाएगा, 1 + 3/22। मैंने कुछ नहीं किया, 37 तो है ही, मैंने 25 को भाग दे दिया 22 से, तो 22 से कम 22 एक बार जाएगा, 3 बचेगा मेरे दोस्तों। अब 37 के अंदर गुणा कर दो, 37 से कम 37, और 37 की गुणा करेंगे 3 में तो 37 तिया 111/22 हो जाएगा, 111/22। आप बोलोगे हां जी सर ये मेरे को कैलकुलेशन करनी है। ठीक है जी। तो यानी कि मैंने डिवाइड भी तोड़ के करा, 22 से भाग देंगे 111 को तो 5 बार जाएगा, 22 पंजे 110, लगभग 5 बार जाएगा। तो 37 और 5 42, 42 पॉइंट समथिंग आएगा, 42 पॉइंट समथिंग पहला ऑप्शन आंसर है। एमपी का मतलब है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य दीपक, मार्क्ड प्राइस। दीपक एक बालक है बच्चों। हम डिस्काउंट के कितने सवाल कर चुके हैं, 78, डिस्काउंट के 78 सवाल कर चुके हैं। और मेरी गारंटी है कि पूरी भारत में ऐसी एक भी ऑफलाइन कोचिंग नहीं है जो डिस्काउंट के 78 सवाल के आप पूरे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सब में मिला के 78 सवाल करवा पाती हो। एक भी कोचिंग नहीं है पूरे भारत में। और मैंने डिस्काउंट के 78 सवाल करवा दिए, थ्योरी समझा दी, फॉर्मूला 2-2 बार लिखवा दिए, एग्जाम्पल ले लिए, एक सवाल को करने के 3-3 तरीके बता दिए, प्रीवियस ईयर के सवाल करवा दे, एक एक टाइप के 6-6 क्वेश्चन करवा दिए। और उसके बाद दीपक नाम का बच्चा डाउट पूछता है सर ये एमपी क्या है, सर ये एमपी क्या है। क्या ऐसे बालकों को जिंदा रहने का कोई हक है? क्या ऐसे बालकों को हिटलर के हवाले नहीं कर देना चाहिए? ऐसे बालकों के लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा लिखी गई है। तुमने साउथ की फिल्म देखी है वो शंकर जी डायरेक्टर की जो है अपरिचित, विक्रम की? अपरिचित फिल्म देखी है? अपरिचित फिल्म में वो कैसे कैसे सजा देता है, हैं? किसी का पकौड़ा बनाता है कढ़ाई में, किसी को भैंसों का आगे छोड़ देता है? ऐसी एक सजा तुम्हारे लिए भी है। दीपक भाई इंस्टाग्राम पे मोए मोए की रील देखना कम कर दो थोड़ा। अच्छा रील देखते नहीं, मोए मोए की रील बनाते हो? दीपक भाई छमिया लग रहे हैं।
ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ऐसा ही, मैं 6 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के भी। पता नहीं मैं इनको अब क्या कर दूं, अपना कलेजा निकाल के दे दूं क्या। एक और सवाल करो इस टाइप का, एक और क्या, अभी तो 3 4 और करने। बताएं जी इस सवाल का आंसर क्या होगा, कमेंट में करके बताओ। बिल्लो बगे बिल्लियां द की करेगी दीपक, बगे बगे बिल्लियां द की करेगी। करें, सवाल बनाएं। अंजलि कह रहे नो वन कैन रोस्ट ए स्टूडेंट बेटर देन यू। भाई मैं रोस्ट पोस्ट छोड़ना करता हूं, मेरा ये काम छोड़ना, मेरा काम तो पढ़ाना है। मैं तो स्टूडेंट को उसकी हकीकत बता देता हूं, और दूसरे टीचर बच्चे को खुश करने के चक्कर में नहीं बताते, मैं बता देता हूं हकीकत उसके मुंह पे है भाई। कोई रोस्टिंग पोस्टिंग या किसी की बुराई या किसी को हमें प्रताड़ित थोड़ना करना है कि हमारी किसी से खुन्नस या पर्सनल दुश्मनी है। मैं तो बहुत ही मॉडेस्ट आदमी हूं, बहुत ही शांत स्वभाव का। मैं तो स्टूडेंट को उसकी हकीकत बता दे रहा हूं कि भाई दीपक भाई आपका दीपक बुझा हुआ है, मैंने दीपक भाई से कह दिया। और इसमें क्या रोस्टिंग होगी बताओ। करेंगे जल्दी से। किसी रेडियो का अंकित मूल्य 5480 रुपए है, किसी रेडियो का मार्क प्राइस 5480 रुपए है। दुकानदार इस पर 11% की छूट देने के बावजूद भी 22 सही 3/8% का मुनाफा, 22 सही 3/8% का प्रॉफिट कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए, यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, कितने परसेंट का लाभ होगा यदि कोई डिस्काउंट ना दिया जाए। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट की फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन की क्या जरूरत है, 22, भाई यहां पे गुणा कर लो। 8 की 22 में गुणा 22 × 8 = 176 प्लस 3 179, 179/8% है ये, 179/8%। ठीक है भाई साहब, 22 × 8 = 176 प्लस 3 179/8% का प्रॉफिट है। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या होता है, सीपी से एमपी का रेशियो 100 - d/100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है 11, तो डिस्काउंट है 11, 100 - d। प्रॉफिट कितना है 179/8, बस थोड़ी सड़ी हुई तो परसेंटेज देखने में, पर है तो प्रॉफिट परसेंटेज ही 100 प्लस पी, पी का मतलब 179/8। अब 100 में से 11 घटाओ जी भाई साहब, कितना आएगा 89। 100 प्लस पी कितना आ जाएगा, 8 की 100 में गुणा 800, 800 में 179 जोड़ेंगे 979/8, 979/8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। कट रहा है क्या, 89 एकम 89 बचा 8, 11 बार चला गया 89 एकम 89 और ये 8 पहुंच गया ऊपर। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 8:11। सीपी से एमपी का रेशियो 8:11 आ गया। बोला कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितना मुनाफा होगा, यानी कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 8। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को अंकित मूल्य पर बेचोगे, यानी कि मार्क प्राइस है 11, सामान को 11 में बेचोगे। 8 का सामान आप 11 में बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट होगा, 3/8। 1/8 12.5% होता है, 3/8 37.5% का आपको प्रॉफिट होगा, ए ऑप्शन। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा। 1/8 12.5%, उसका 3 गुना 37.5% भाई साहब। ठीक, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर अब 80।
ये बनाएंगे जल्दी से। सवाल नंबर 80 इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था 2021 में, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट पे भर्तियां की गई हैं। बताओ, करके बताएंगे जल्दी से, आसान सा सवाल। और जबरदस्त इसकी लैंग्वेज लिखी गई है, अलग सी लैंग्वेज, ऐसी पहले कभी नहीं आई पेपर में। यदि किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचा जाता है तो 20% का लॉस होता है। मार्क प्राइस पर 30% का डिस्काउंट देकर जब आप सेल करते हैं किसी सामान को तो 20% की हानि होती है। सवाल में यह कहा गया है, ये पूछा है, अंकित मूल्य पर मार्क प्राइस पर कितने प्रतिशत की छूट देने पर यह हानि रहित सौदा होगा? एट व्हाट परसेंट डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस विल इट ब्रेक इवन? मार्क प्राइस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाए जिससे कि ब्रेक इवन हो जाए? ब्रेक इवन का मतलब समझते हैं? ब्रेक इवन का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि एक आदमी को ना मुनाफा हुआ ना ही कोई फायदा हुआ। जितना पैसा घर में पहले था आज भी उतना ही पैसा घर में है, ब्रेक इवन हो गया दोस्त। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर, आपको डिस्काउंट दिया है, लॉस परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आ जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 30%, 100 माइनस 30 70, लॉस हुआ है 20%, तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 हो गया 80, 100 प्लस पी, 100 माइनस 20 हो गया 80। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया? 7:8। इस सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, ठीक है ना? एक ही सवाल कराऊंगा इस टाइप का भाई। तो आप मुझे बताओ कितना डिस्काउंट पूछा, मार्क प्राइस पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि ब्रेक इवन रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब सामान को उसके क्रय मूल्य पर ही बेच दो। भाई आप जिस प्राइस में सामान खरीद के लाए हो, जिस दाम में आप वस्तु को खरीद के लाए हो, आप उसी दाम में बेच दोगे। ये मैंने 5 रुपए, ये पेन 5 रुपए का मैं खरीद के लाया, मैंने 5 रुपए का ही बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ? ना प्रॉफिट हुआ ना ही कोई नुकसान हुआ। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के लिए सामान को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचना पड़ेगा। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 8, अंकित मूल्य 8। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 7, तो 8 का सामान 7 में बेचना पड़ेगा, तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 1 का 1/8, यानी कि डी ऑप्शन 12.5% डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा। ये इसका उत्तर है, बात समाप्त। कर पाएंगे? आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पे 81, बनाओ। ठीक है जी। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देती है, इसके बावजूद 2% का लाभ होता है। एक दुकानदार 15% का डिस्काउंट देता है, 2% का लाभ होता है। इनमें से कौन सा विकल्प यह सुनिश्चित करता है कि उसे 20% का लाभ हो? विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर दैट सी मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन कंफर्म करता है कि इसे 20% का लाभ हो? एक दुकानदार रिटेल प्राइस का मतलब मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य ही है। रिटेल प्राइस पे 15% डिस्काउंट देता है। रिटेल प्राइस को अलग मत समझिए, रिटेल प्राइस मतलब मार्क प्राइस, खुदरा मूल्य। खुदरा मूल्य, अंकित मूल्य, सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, रिटेल प्राइस सब एक ही बात है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, 2% का लाभ होता है। तो 100 माइनस डी, 100 माइनस 15 85, प्रॉफिट हुआ 2%, 100 प्लस 2 102। तो सीपी से एमपी का रेशियो क्या आएगा? 17 से चला जाएगा। 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 5:6। बोला कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि 20% का लाभ हो सके? भाई वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। अगर मुझे कॉस्ट प्राइस पर 20% का लाभ कमाना है, सीपी 5 है, 5 पे 20% का लाभ कमाना है, 5 का 20% 1 होता है, तो मुझे सामान को 6 में बेचना पड़ेगा। सामान को कितने बेचना पड़ेगा? 6 में बेचना पड़ेगा, 6 यूनिट में। और सामान को मुझे अगर 6 यूनिट में बेचना पड़ेगा तो 6 यूनिट क्या है मेरे दोस्तों? मार्क प्राइस है, रिटेल प्राइस है। यानी कि मुझे सीपी का जो है 5 यूनिट के सीपी का सामान मार्क प्राइस 6 यूनिट पे बेचना पड़ेगा, यानी कि मुझे सामान को रिटेल प्राइस पर ही सेल करना पड़ेगा।
₹5 का सामान ₹6 में बेच दूंगा तो 20% का प्रॉफिट होगा, यानी कि मुझे सामान को अंकित मूल्य पर रिटेल प्राइस पर बेचना पड़ेगा। ठीक है जी। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 82। ठीक है, फिर उसके बाद अगला टाइप है जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा, करिए। CHSL 2020 का सवाल है, सेम टू सेम एज इट इज, करके बताइएगा जल्दी से। CHSL 2020 आज प्री लेवल के सवाल हुए हैं, कल इसी कंसेप्ट पर, कंसेप्ट चेंज नहीं करेंगे, और इसके आगे के मीन्स लेवल के सवाल बताऊंगा आपको। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 17% अधिक है, देख रहे हैं कितना पागल बनाने की कोशिश कर रहा है आपको लैंग्वेज में ही। किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा है। ये 17% है क्या? 17% हो गया प्रॉफिट परसेंटेज। भाई किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, यानी कि किसी वस्तु का आप जिस दाम में बेचते हो वो उसके खरीदे गए मूल्य से 17% ज्यादा है। इसका मतलब आप सामान को उसके क्रय मूल्य से 17% ज्यादा में बेचते हो, यानी कि आपको 17% का प्रॉफिट है। ये बात सीधी सीधी नहीं कही गई, सीधी सीधी कहता तो कहता भाई 17% प्रॉफिट है। डिस्काउंट उस वस्तु का अंकित मूल्य का 9% है। डिस्काउंट जो है मेरे दोस्तों, उस वस्तु पर जो छूट है वो 9% है। तो बोला है लागत मूल्य वस्तु के अंकित मूल्य से कितने परसेंट कम है, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितने परसेंट कम है। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना होगा, 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है 9%, तो 100 माइनस 9 91, प्रॉफिट है 17%, 100 प्लस 17 117, क्या आ जाएगा ये 13 से जाएगा। 13 सत्ते 91, 13 निम्मा 117, 7:9। तो सीपी से एमपी का रेशियो आ गया 7:9। लेकिन सवाल में जो पूछा गया वो भी टेढ़ी चीज पूछी गई है। बोला है लागत मूल्य अंकित मूल्य से कितना परसेंट कम है। ये मार्कअप परसेंटेज नहीं है, गलत है। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है। वस्तु का मार्क प्राइस कितना है 9, मार्क प्राइस से कॉस्ट प्राइस कितना कम है, मार्क प्राइस 9 है, कॉस्ट प्राइस 7 है, 2 कम है। 1/9 11.11%, 2/9 22.22% कम है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में आई, कोई परेशानी नहीं। और आज हम दोस्त इतना